कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों छोड़ने वाले हैं, और यहाँ पर मोहन भागवत जी का क्या रोल है, हम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह वही शख्स हैं जो मोदी को हटा सकते हैं, और केवल यही वह शख्स हैं जो मोदी जी को हटा सकते हैं। कि जब किसी की उम्र 75 पार हो जाए तो उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए। तो अभी मोदी जी राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं इसे कि जनाब अब हो गया 75 साल के, अपने घर को जाइए या मार्गदर्शन मंडल में आपकी एक कुर्सी लगवा देते हैं। तो मोहन भागवत का जन्म होता है 11 सितंबर 1950 को, और उसके बाद मोदी जी का जन्म होता है 17 सितंबर 1950 को, और दोनों ठीक सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए संजीवनी बूटी मिल गई या फिर कोई और खेला हुआ, और वहां जाकर संघ प्रमुख को भी याद दिला दिया कि जनाबे अली मैं तो 75 साल का हो जाऊंगा, आप मेरे से 5-6 दिन पहले ही 75 साल के होने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज बीजेपी की पार्टी के पास है, और आज बीजेपी का कैडर इतना मजबूत है कि उसका मुकाबला हिंदुस्तान की सारी पार्टी मिलकर भी नहीं कर सकती है। और अब आने वाले समय में बीजेपी पर एक ऐसा संकट छाने वाला है, एक ऐसा संकट का पहाड़ टूटने वाला है कि बीजेपी को यह नहीं समझ में आएगा कि क्या किया जाए, और उस चीज का शायद बीजेपी के पास तोड़ भी नहीं है। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों छोड़ने वाले हैं, और यहाँ पर मोहन भागवत जी का क्या रोल है, हम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी अब 75 साल के होने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में वह 75 साल के हो जाएंगे, और मोदी खेमे ने ही बीजेपी के अंदर इस चीज की संरचना की थी कि जब किसी की उम्र 75 पार हो जाए तो उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए। तो अभी मोदी जी राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है साथियों, राजनीति की दुनिया की, कि मोदी जी राजनीति को त्यागने वाले हैं, वह राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। जब बीजेपी के अंदर पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कि 75 पार होने के बाद आपको एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेना पड़ेगा, यह सारी संरचना की मोदी खेमे ने, और किन किन नेताओं की कुर्बानी हुई इस व्यवस्था की वजह से। बहुत बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी इसी वजह से मार्गदर्शन मंडल में चले गए। उनके बाद मुरली मनोहर जोशी, वह भी मार्गदर्शन मंडल में चले गए। यह वह नाम है साथियों जिन्होंने बीजेपी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और उसके साथ यशवंत सिन्हा भी इसी चक्कर में फंस गए और उनको भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर दिया गया। संतोष गंगवार का नाम भी आपने सुना होगा, वह भी इसी की भेंट चढ़ गए। सत्यदेव पचौरी, वह भी इसी की भेंट चढ़ गए। रामपति राम त्रिपाठी, अनेक ऐसे नेताओं की लिस्ट है, अगर हम नाम गिनाने लग जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, जिनको यह कहकर विदा कर दिया गया बीजेपी से कि जनाब अब हो गया 75 साल के, अपने घर को जाइए या मार्गदर्शन मंडल में आपकी एक कुर्सी लगवा देते हैं। क्या शानदार काम किया मोदी खेमे ने, और अब वही चीज मोदी खेमे पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। आज भारत में दो आदमियों के पास सबसे ज्यादा ताकत है, एक नरेंद्र मोदी जी के पास और दूसरे नेता हैं मोहन भागवत के पास। सारा भारत इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। जिस प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष की राजनीति को यह दोनों लोग चला रहे हैं, चल रही है। और मोहन भागवत का भी हम जिक्र करें तो साथियों, मोहन भागवत का जन्म होता है 11 सितंबर 1950 को, और उसके बाद मोदी जी का जन्म होता है 17 सितंबर 1950 को। अब देखिए गजब, दोनों का जन्म सितंबर महीने में होता है, हो जाएंगे।
और अब दोनों को राजनीति से विदा कर दिया जाएगा। यहां पर या फिर खेला होगा साथियों, क्योंकि कुछ दिनों से तो हम इस प्रकार का शोर शराबा सुन रहे थे दबी जुबान से बीजेपी के अंदर कि अब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और उनको एक्टिव राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। परंतु अब एक ताजा घटनाक्रम घटा। ताजा घटनाक्रम क्या था? अभी अभी संघ का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद उसकी याद आई कि मुझे क्यों ना संघ के मुख्य दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए, और वो पहुंच गए संघ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। और वहां पर उनका स्वागत किया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। अब दोनों की उम्र देखिए आप कि दोनों सितंबर माह में 75 साल के हो जाएंगे। और अगर मोदी जी को कोई हटा सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी से तो वह है मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख। संघ के पास वह ताकत है कि वह जिसे चाहे बीजेपी में चाहे कितना ही बड़ा तीसमार खां हो और चाहे उसके पास कितना ही बड़ा पद हो तो वह उनको कुर्सी से हटा सकते हैं। अब जानते हैं कि वहां पर ऐसी क्या बात हुई, या मोदी जी को वहां पर हरी झंडी मिल गई, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए संजीवनी बूटी मिल गई, या फिर कोई और खेला हुआ, उस बात पर भी हम आएंगे। किस तरह से बीजेपी के अंदर और संघ के अंदर एक चक्रव्यूह चल रहा है और उस चक्रव्यूह के शिकार कौन कौन लोग बनते जा रहे हैं, और अब क्या मोदी जी भी खुद उसी चक्रव्यूह का शिकार बनने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर यह मोहन भागवत जी कौन है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतवर्ष में बहुत ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। साथियों, एक बात तो यह है कि यह दूसरे व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास 2015 से Z+ वीवीआईपी की सिक्योरिटी है। बहुत बड़ी बात है, या तो देश के प्रधानमंत्री की इतनी उच्च कोटि की सिक्योरिटी है या फिर उसके बाद मोहन भागवत जी की है। आखिर ये इतने ताकतवर कैसे हैं? एक नजर डालते हैं मोहन भागवत के जीवन पर। साथियों, इनका पूरा नाम मोहन मधुकर राव भागवत जी है और पद इनके पास है कि संघ प्रमुख है। इनका जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर मराठी ब्राह्मण में होता है और इस परिवार का आरएसएस से पुराना नाता रहता है। इनके पिताजी मधुकर राव भागवत भी गुजरात के प्रांत प्रचारक रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को संघ से जोड़ने वाले भी इन्हीं के पिताजी थे। उनकी मां भी महिला आरएसएस की सदस्य रही है और इनकी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा, वो चंद्रपुर के लोकमान्य विद्यालय से हुई है। उसके बाद की शिक्षा इनकी कृषि विद्यापीठ अकोला से पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान में इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और 1975 में ये आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान इन्होंने यह ठान लिया था कि अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा करूंगा और संघ से जा जुड़े। उसके बाद 1977 में इनको अकोला का परिचारक बनाया जाता है और उसके बाद नागपुर और विदर्भ की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। 1991 में शारीरिक परीक्षण भारतीय प्रमुख बना दिया जाता है और उसके बाद 2000 में यह सरकार्य महासचिव बनते हैं राजेंद्र सिंह और एचवी शेषाद्री के दायित्व छोड़ने के बाद। 21 मार्च 2009 से इनको आरएसएस प्रमुख बना दिया जाता है। तब से लेकर आज तक यह शख्स बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठा है और 75 साल के होने जा रहे हैं। अब जाकर आपको पिक्चर समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। इधर से 75 साल के मोहन भागवत जी हो जाएंगे और उधर से 75 साल के नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे और दोनों देश के प्रमुख ताकतवर व्यक्ति यही हैं। सारा भारत इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। और उसके बाद एक रिकॉर्ड और है इनके नाम, इन्होंने गुरु गोलवलकर और
केबी हेड गेवार के बाद सबसे कम उम्र में संघ का दायित्व संभाला। और इनकी विचारधारा की बात करें और योगदान की बात करें तो विचारधारा इनकी है कि जो हिंदुत्व है उसको आधुनिकता के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। इस चीज के यह पक्षधर माने जाते हैं। और सामाजिक समरसता की बात आती है तो साथियों 2022 में मस्जिद और मदरसा का दौरा भी इन्होंने किया और वहां से लगा कि ये सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और एक बयान में इन्होंने यह भी कह दिया था कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और उनका भी इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। और राष्ट्रवादी मुस्लिमों की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। विवादों का इनसे पुराना नाता रहा है। 2015 में आरक्षण नीति की समीक्षा वाला बयान देकर सुर्खियों में छा गए थे और कहीं न कहीं यह चीज बीजेपी को भी भारी पड़ गई थी। उसके बाद 2024 में इन्होंने एक और बयान दिया कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए और उसकी पुरजोर वकालत की। एक मुख्य बयान और इनका चर्चा में रहा। इन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद विवाद को आपसी सहमति से और कोर्ट द्वारा सुलझा लेना चाहिए। और सिद्धांतों की बात करें, अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं। अब यह जिक्र होता है साथियों देश के दूसरे ताकतवर, और दूसरे की जगह हम इन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर भी कह सकते हैं। वह क्यों कह सकते हैं? जो आदमी देश के प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने की ताकत रखता हो तो वो देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति ही कहा जाएगा। और वह चीज इनके लिए लागू होती है क्योंकि यह वही शख्स हैं जो मोदी को हटा सकते हैं और केवल यही वह शख्स हैं जो मोदी जी को हटा सकते हैं। इसलिए इनको देश का सबसे ताकतवर सदस्य भी कहा जाना चाहिए। और अब जिक्र आता है कि साथियों आखिर मोदी जी भी 75 साल के और ये भी 75 साल के, तो इन दोनों बातों का क्या तालमेल है? वैसे मोदी जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, छोटी छोटी सी बातें उनकी भी आपको बता देते हैं, शायद आपको मालूम ना हो। मोदी जी के पिताजी का नाम मूलचंद मोदी जी है और मां का नाम हीरा बहन मोदी जी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर स्कूल से होती है और 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं और वहां से इन्होंने विज्ञान में एमए की डिग्री 1983 में हासिल की। और 17 साल की उम्र में इनकी सगाई हो जाती है। इनकी शादी होती है यशोदा बहन सिमनलाल जी से और उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और पूरे देश का भ्रमण किया और इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। और उसका एक प्रसंग और भी है। 2014 में कानूनी मजबूरी होने के कारण इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी शादी भी हुई थी। उससे पहले तो लोग यह भी नहीं जानते थे कि मोदी जी की शादी भी हुई थी। 1971 में यह आरएसएस के परिचारक बने, 1985 में यह बीजेपी में शामिल हुए और 1987 में गुजरात के महासचिव बने, राष्ट्रीय सचिव बने। बड़ी जल्दी जल्दी तरक्की करते हुए जा रहे थे। 1998 में बीजेपी के महासचिव बने और जो लोकसभा चुनाव थे 1998 के, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां से इनका नाम चमका। और उसके बाद 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और जो गुजरात के 2002 के दंगे हैं, उन दंगों के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। वहां पर कई रिपोर्ट्स ने और कई खबरों ने इनको दोषी भी ठहराया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निगरानी में एक एसआईटी का गठन हुआ और 2012 में उस एसआईटी ने इनको क्लीन चिट दे दी और ये उन मामलों से बरी हो गए। गुजरात दंगों में यह माना जाता है कि 1000 से ज्यादा व्यक्तियों की जान चली गई थी। और 2014 से आज तक देश के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इसी शख्स के नाम है। और साथियों इनके बारे में यह कहा जाता कि बहुत दृढ़ निश्चयी हैं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत स्टाइल वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। अगर आप इनका ड्रेसिंग सेंस देखोगे तो बड़ा गजब और बड़ा
लाजवाब होता है। अभी ताजा घटनाक्रम आप देखिए, हरियाणा के अंदर ये आते हैं और हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और मुख्यमंत्री जी इनको पगड़ी पहनाते हैं और वह पगड़ी ठीक से नहीं पहना पाए तो उनको दोबारा से बोल दिया कि आप इसको ठीक से पहनाइए, क्योंकि इनको चीजें सलीके से पहनना ही पसंद है। अब हम बात के मुख्य केंद्र बिंदु पर आ जाते हैं। अब मैंने दोनों का ही जिक्र क्यों किया? दोनों देश के सबसे ताकतवर शख्स हैं और दोनों का जन्म भी सितंबर 1950 में होता है और दोनों ठीक इसी सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है, दोनों सबसे ताकतवर और दोनों सबसे ताकतवर पदों पर विराजमान भी है, क्या यह दोनों सितंबर 2025 में अपने अपने पदों से इस्तीफा देंगे? आप उस घटना को याद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद संघ के मुख्य कार्यक्रम में जाते हैं और मोहन भागवत जी इनसे वहां मुलाकात करते हैं और सुनने में यह आता है कि वहां दोनों की अलग से गुफ्तगू भी होती है और वहां से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है वह यह आ रही है, क्योंकि मोदी जी के बारे में यह सुनने को मिल रहा था और यह बातें स्वयं मोदी जी के पास भी पहुंच रही थी कि संघ चाहता है कि 75 साल के होने से पहले मोदी जी कुर्सी का त्याग कर दें और वो अगली जमात को कुर्सी सौंप दें। और यहां मोदी जी ने भी मौके पर चौका लगा दिया और पहुंच गए संघ कार्यक्रम में और वहां जाकर संघ प्रमुख को भी याद दिला दिया कि जनाबे अली, मैं तो 75 साल का हो जाऊंगा, आप मेरे से 5-6 दिन पहले ही 75 साल के होने जा रहे हैं, आप भी अपना क्लियर कर दीजिए कि आप त्याग पत्र कब दे रहे हैं। तो साथियों, फिर यहां से दोनों की खिचड़ी पकती है और अब इंटरनल खबरें यहां तक प्राप्त हो रही हैं कि दोनों की गुटमुट हो गई है कि आप मेरी उम्र पर सवाल नहीं उठाओगे और मैं आपकी उम्र पर सवाल नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग इसको नूरा कुश्ती भी बोलते हैं, यानी कि दोनों की नूरा कुश्ती सेट हो गई है। मैं आप पर नहीं बोलूंगा और आप मुझ पर नहीं बोलोगे, क्योंकि यह कहावत भी है कि जब हम दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं 3 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। और यहीं पर फंस गए मोहन भागवत जी, जहां मोहन भागवत जी मोदी जी को उनकी उम्र याद दिला रहे थे। मोदी जी ने भी बड़े तरीके से काम लिया, संघ के कार्यक्रम में जाकर ही गुपचुप तरीके से भागवत जी को भी उनकी उम्र याद दिला दी कि आप भी 75 साल के होने वाले हैं इसी 2025 में, अपना भी आप देख लीजिए। और फिर साथियों, वहां दोनों की मीटिंग हुई और वहां पर सुनने में यह भी आ रहा है कि मीटिंग के अंदर देश के जो ताजा हालात हैं उन पर चर्चा हुई और हिंदू मुस्लिम को लेकर चर्चा हुई, बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुई और बीजेपी की जो इंटरनल राजनीति है उसको लेकर भी चर्चा हुई। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि चर्चा इस बात की भी हो गई कि आगे बीजेपी की कमान किसको दी जाएगी और अब जल्दी ही बीजेपी की कमान दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की का राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का भी स्टार्ट हो गया है। तो साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल हम आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं, क्या मोदी जी को सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर उनको 2029 का चुनाव लड़ना चाहिए? अब एक पहलू तो ये है और दूसरा पहलू ये भी है कि आखिर मोदी के बाद ऐसा कौन सा नेता है जो मोदी जी की भरपाई कर दे। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि वह कौन कौन से नेता हैं जो मोदी जी की बीजेपी में भरपाई कर देंगे या फिर बीजेपी में एक बार फिर एक करिश्माई नेता का टोटा हो जाएगा। जो करिश्माई नेता बीजेपी को सत्ता में ले आया और तीसरी बार बीजेपी की सत्ता को कायम रखा, ऐसा कोई और भी नेता है क्या बीजेपी के अंदर? इस बात की भी चर्चा करेंगे। आपकी नजर में ऐसा कौन सा नेता है, यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मोहन भागवत के बारे में भी बताइएगा, क्या उनको भी अब संघ प्रमुख की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए? जहां वो दूसरों के लिए सिद्धांतों की बात करते हैं, क्या उन पर सिद्धांत लागू नहीं होते हैं? खैर, एक चीज यह भी है कि संघ के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 75 साल उम्र होने के बाद आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
तो साथियों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मोदी जी अब कुर्सी को छोड़ने वाले हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो क्यों नहीं छोड़ेंगे। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।